वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा। खुश रहिए, अपने परिवार को भी आप खुश रखिए। तो मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। तो ये जो वीडियो है थोड़ा सा मतलब कुछ मैं बातें शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो ये है मेरी सेकंड शॉप। आपको पता है कि मेरे घर के अंदर ही दो शॉप है, कॉस्मेटिक की और पार्लर की। अगर आप लोग भी चाहते हैं घर बैठकर अपना ही बिजनेस स्टार्ट करें, कम बजट में लगाएं, और आप चाहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किस टाइप का बिजनेस शुरू करना चाहिए, क्या काम हमें करना चाहिए, ठीक है। तो भाई आप नहीं सोच पा रहे हैं तो प्लीज आप चूड़ियों का काम कर लीजिए, बहुत अच्छा काम है चूड़ियों का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाली जो शॉप है मैक्सिमम मैंने चूड़ी से रिलेटेड ही मतलब मैंने रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं सारी किस हर टाइप की मतलब चूड़ियां रखती हूँ। और वो जो आप पीछे सेफ देख रहे हो ना, उसमें मेरा थोड़ा सा पर्सनल सामान भी रहता है। जैसे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे सीजन वाइज चलती हैं तो हम उसको रख देते हैं। जैसे कि आपको पता है राखियां हैं तो सीजन वाइज चलता है तो हम उससे उनको रख देते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें जैसे सॉक्स है या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो मैं उस शेप में उसको रखती हूँ। चूहों के डर से, आपको भी पता है कि कितने सारे मतलब चूहे होते हैं, सब जगह ही होते हैं। तो ये है मेरी फर्स्ट शॉप, मेरी जो मैंने शुरुआत करी है, जिस काम से मैंने शुरुआत किया था। तो यहाँ पर मेरा पार्लर है, कॉस्मेटिक है, और ये है मेरी चेयर जहाँ पर मैं थ्रेडिंग बनाती हूँ कस्टमर का। अभी प्लीज थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है तो प्लीज आप इग्नोर करिएगा। तो शादी सीजन तो आ चुका है बट बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है। सोच तो रहे हैं कि काम करे बट क्या काम करे वो समझ में नहीं आता है। तो देखो कॉस्मेटिक का ऐसा बिजनेस है कि आप कॉस्मेटिक का काम कर सकते हैं और आपको ज्यादा सोचने और विचारने की जरूरत नहीं है कि आपको कितना अमाउंट लगाना है, क्या मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हम ये सोचते हैं सॉरी, बहुत सारी चीजें हम ये सोचते हैं कि हमें मतलब 1.5-2 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। अगर आप अपना घर से ही अपना काम शुरू करते हैं ना तो आपको ज्यादा अमाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। धीरे से अपना मतलब 50-60 हजार रुपए स्टार्टिंग में आप लगा लीजिए, फिर आप धीरे धीरे अर्न करते रहिए और फिर अपनी शॉप में लगाते रहिए। तो मैंने तो ऐसे ही अपना काम स्टार्ट किया था भाई, पहले तो थोड़े से ही स्टार्ट होता है, आपको भी पता है भाई। देखो अगर कोई इंसान बाहर शॉप करता है तो वो इकट्ठा करके एक बार अमाउंट लगा लेता है, पर मैंने तो क्या किया था, थोड़ा सा पहले अमाउंट लगाया, फिर अपना काम जब मेरा शुरू हो गया और मेरा काम बंद गया, फिर मैं धीरे धीरे अपने मतलब शॉप में ही लगाती रही। तो अब तो मैं थोड़े टाइम पहले चूड़ियां लेके आई थी, बहुत सारा चूड़ी का कलेक्शन लेके आई थी क्योंकि कलर शेड बहुत ज्यादा मतलब खत्म हो गए थे और चूड़ियां भी खत्म हो रखी थी। मेहंदी की कीप लेके आई थी क्योंकि शादी का सीजन आ चुका है तो मेहंदी बहुत ज्यादा सेल होती है, चूड़ियां सेल होती हैं, तो मैं ये सब चीजें मतलब मैं लेके आई थी। और यहाँ से ऐसा है मेरा पार्लर का काम भी चलता रहता है। मेरा पार्लर है, मेरी कॉस्मेटिक है, मेरा चूड़ियों का है, मतलब काम तो मैंने बहुत सारा मिक्स करके कर रखा है। तो आपको पता है कि कॉस्मेटिक के शॉप में तो यह है कि आप कुछ भी रख लीजिए, जो भी आपको मतलब ये लगे ना कि ये सामान सेल हो जाएगा वो आप सब अपना मतलब रख सकते हैं। बस ये होता है कि ये परचूने की दुकान नहीं है कि आपको इसमें आप परचूने की बहुत सारी आप चीजें मतलब रख सके। मच्छर हो रखे हैं, बहुत ज्यादा मच्छर है यहाँ पे। और वैसे भी सर्दी के टाइम में ना थोड़े टाइम के लिए मच्छर आ ही जाते हैं, है ना। पंखा भी चलता रहता है और मच्छर भी। अब तो वैसे मैं नहीं चलाती क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। कल तो मेरे पास मतलब कस्टमर नहीं थे, पार्लर के नहीं थे, ठीक है। पर जैसे वजह से मेरे पास बुकिंग आएगी, मेकअप आएंगे, मैं आपके साथ हर एक चीज़ मैं शेयर करूँगी। क्योंकि धीरे धीरे बहुत से लोग ऐसे हैं जो पार्लर सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो पार्लर की चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। कि अब की बार मेरा करवा चौथ का भी काम कैसा रहा आपको पता है, प्लीज़ जाकर आप वॉच करिएगा। आई होप सो वो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है, आपके बहुत काम की होगी। नहीं समझ में आ रहा है कि काम क्या करें तो पार्लर का काम कर लो, पार्लर का काम कर लो, कॉस्मेटिक का काम कर लो, ठीक है ना। कुछ नहीं है तो चूड़ियों का काम कर लो, ये भी अच्छा है, ठीक है। बस चूड़ियों में थोड़ा रिस्क रहता है, चूड़ी के काम में थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि देखो मार्जिन के साथ साथ आपका लॉस भी होता है। हर एक काम में आपका मार्जिन के साथ साथ लॉस भी होता है, ठीक है।
तो ये तो मत सोचेगा, जैसे अभी अगर आपके स्टार्टिंग में 2-3 महीने, 3-4 महीने या 6 महीने मैक्सिमम शॉप भी ना चले तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइएगा कि काम नहीं चल रहा है तो भाई मतलब अब कैसे होगा, सारी चीज़ें मैनेज नहीं, मतलब पैसा लगाया है वेस्ट जाएगा। तो रिस्क तो आपको भाई लेना पड़ेगा, काम करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तो यही है कि आप अपना काम शुरू करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं वीडियो शूट ही कर रही थी तो कस्टमर आ गए, तो इनकी बनानी थी थ्रेडिंग। इन्होंने मेरे पास है ना फ़ोन किया था आफ्टरनून की, मतलब ये वीडियो है उसी दिन की वीडियो है, ठीक है। तो इन्होंने पहले मुझे फ़ोन किया कि नीचे आ जाओ, क्योंकि मैं ऊपर खाना खा रही थी, ठीक है। तो ऐसा होता है काम को ना, मतलब खाना पीना छोड़ के पहले काम होता है, ठीक है। और जो आपके रेगुलर कस्टमर होते हैं ना, वो तो आपको मतलब बुला लेते हैं, फ़ोन कर लेते हैं आपके पास, या फिर डायरेक्ट आ ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है ना एक चीज़ हुई थी मेरे साथ, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। कभी कभी कस्टमर है ना रियल में बहुत परेशान कर देते हैं कि सामान उन्हें लेना तो होता है, ठीक है, पर उस वक्त नहीं लेना होता जिस वक्त वो देख रहे होते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ इस दिन हुआ था। पहले मैंने इनकी मतलब थ्रेडिंग बनाई, फोरहेड, अपर लिप्स, ये सब मैंने इनका किया, ठीक है। तो इन्हें चाहिए था मतलब सामान, क्योंकि इनको शादी में जाना है कुछ टाइम के बाद, मतलब कि आप 10 एक दिन बाद इन्हें शादी में जाना है। तो ये मुझसे बोलती हैं, भाभी क्या आपके पास ये सामान मिल जाएगा, पायल मिल जाएंगी? मैंने कहा हाँ पायल मिल जाएंगी। तो ये मेरे से पायल पहले तो मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि ऐसा हुआ था मैंने थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर दी थी, तो मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ रख दी। इन्हें पता था कि अभी मुझे लेना नहीं है, पर फिर भी इन्होंने मतलब मेरे ना 10 से 20 मिनट है ना ख़राब कर दिए रियल में। कस्टमर है ना भाई, अब तो मैं 2-3 बार से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि कस्टमर आएंगे कि मुझे ना ये सामान उस दिन चाहिएगा, पर क्या आप मुझे दिखा सकती हो, है ना। अब मैं पहले तो क्या करती थी, चलो ठीक है क्या पता इन्हें लेना ही हो, क्या पता ये ले ही ले, ठीक है, बट नहीं, इन्हें नहीं, मैं ना उस दिन लूँगी, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये रख लेना। आज भी मेरे साथ मतलब कुछ ऐसा ही हुआ था। 1-2 दिन से ना ऐसा हो रहा है, कस्टमर उस वक्त उन्हें सामान नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, बट सामान फैला देते हैं कि ये चीज़ मुझे दिखा दो, ये चीज़ दिखा दो। तो इन्होंने पहले पायल देखी, फिर इन्होंने रिंग भी देखी थी, ठीक है। फिर इन्होंने कान के बोल रही थी कि मुझे ईयरिंग चाहिए, नेकलेस चाहिए। मैंने कहा तो आपको अभी चाहिए थोड़े दिन के बाद? कि नहीं थोड़े दिन के बाद चाहिए मुझे। मैंने कहा तो ठीक है आप उसी वक्त देख लेना, ठीक है ना। तो फिर इन्होंने लिपस्टिक ली, और इन्होंने क्या बोलते हैं, 1-2 मतलब और सामान लिया था, चलो वो तो अच्छा था, इन्होंने और भी सामान लिया। तो पता है कस्टमर ऐसे कभी कभी बहुत परेशान कर देते हैं, और दुकान में तो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं। पर अगर आप चीज़ें समझने लगे हो ना, तो प्लीज़ आप है ना पहले उनको बोल दो कि जिस वक्त आपको सामान चाहिए उसी वक्त आप देखना। अभी टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको चीज़ें पसंद आएंगी, और वो चीज़ उसी वक्त अगर ना मिली तो देखो ऐसा है ना, अभी तो आपके पास पैसे हैं, ठीक है ना, अभी आपके पास पैसे नहीं है मतलब, और उस वक्त आपको ये सामान चाहिए, ठीक है, तो आप उसी वक्त देख लेना। क्योंकि उधार तो देखो मैं मतलब नहीं देने वाली, अब कुछ वक्त से नहीं दूंगी। ये मेरी रेगुलर कस्टमर है, वैसे तो मैं इनकी हैबिट जानती हूँ, बहुत अच्छे नेचर है इनका, बहुत अच्छा नेचर है, रेगुलर कस्टमर है। बट कभी कभी ना रेगुलर कस्टमर भी परेशान कर देते हैं। तो यहाँ पर है ना मैं कुछ चीज़ें मतलब दिखा रही थी, और मेरा बेटा भी यहीं आ गया था। सामान उन्होंने मतलब फैला दिया था, मेरे बाबू ने भी बहुत सारा सामान फैलाया, कभी इधर जा कभी उधर जा। बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे परेशान कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको लिपस्टिक में दिखा रही थी, तो इन्होंने मेरे से बोला था कि मैं आपसे एक लिपस्टिक लेके गई थी, वो लिपस्टिक टूटी हुई निकली। जबकि आपको पता है कि कस्टमर बिना चेक करे कभी कोई सामान नहीं लेता, ठीक है। तो वो चीज़ें कैसे टूट गई मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, बट मैंने इनको बोला, बट ये लेके नहीं आई थी, ठीक है। तो ये लेके नहीं आई थी। यहाँ पर देखिए, देखो ये इस चेयर के साथ मतलब कभी इधर कर उधर कर खेलता रहता है, परेशान कर देता है। यहाँ पर आप मेरी डमी ले लिया, अब इसको हेयर कॉम करेगा, तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं। और पता है ऐसा भी हुआ था, मैं इन्हें सामान दिखा रही थी ना, और मेरा रिंग का डिब्बा मतलब गिर गया। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, मैं इनके लिए पायल ही देख रही थी, जबकि इन्हें पायल अभी चाहिए नहीं थी। फिर भी इन्होंने मुझसे बहुत सारी चीज़ें मतलब ढूंढवाई, कभी इधर से उधर से, बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं ढूंढवाने के बाद इन्होंने जब जाकर मतलब ली। इन्होंने बताया कि मैंने पहले भी आपके यहीं से ही मैं पायल लेके गई थी, तो वो बहुत अच्छी निकली, ठीक है।
तो भाई प्लीज़ मैं तो हर एक कस्टमर से यही कहूँगी, टाइम वेस्ट मत करो, अगर जिस वक्त सामान चाहिए उसी वक्त आप ले लो, ठीक है। तो हाँ, फिर ये बैठी रही बहुत देर तक, रिंग गिर गई थी तो वो रिंग इन्होंने उठवाई साथ में मिलकर। ऐसा भी नहीं था कि वो गिर गई तो फिर मैंने ही करा, वो इन्होंने खुद ने भी, आप देखिए इन्होंने मेरी हेल्प भी कराई थी। मैंने कहा ना नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नेचर है। और काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 साल हो गया ये मेरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये डायरेक्ट पहले मतलब काम करती हैं, तो काम करने के बाद ये फिर मेरे पास आती हैं, ठीक है। फिर मैंने वो मतलब मुझे मिल गई है, आई होप सो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मैं चीज़ें रख कर भूल जाती, तो मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ें होती हैं। आपके साथ भी होता है क्या ऐसा? अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर जाना, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो हर काम में एक मेहनत होती है। मैं आप लोगों से कहूँगी तो प्लीज़ मेहनत करिए, आगे बढ़िए। खासकर हर लड़की को तो डबल मेहनत करनी होती है, उसे अपना घर भी करना हो, घर का भी मतलब सोचना होता है, घर का काम करना होता है, और शॉप भी संभालनी होती है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा। आप लोग ऐसे चले जाओगे तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब बुरा फील होता है, तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, मैं इनको पायल दिखाई थी जो अब ट्रेंड में चल रहे हैं ना, ब्लैक कलर की, मैंने इस तरीके की इनको पायल दिखाई। हाँ अच्छी लगी ये इन्होंने बोला, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद इनको अभी अच्छी नहीं लगी है, अभी इनको नीड भी नहीं है, उसी वक्त ये लेंगी। और जो कस्टमर सामान लेकर मतलब चले गए, ठीक है।